नमस्कार प्रिय बच्चों। आज प्रतिस्थापन विधि से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण जो हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और ये समीकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें एक समीकरण ऐसा है जो 2024 में आया हुआ है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, समीकरण है, क्या है, कह रहा है 3x/2 और -5y/3 बराबर -2। ओके बच्चों। और फिर दूसरा समीकरण क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें क्या करना है, इसमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण दिए गए हैं, इसमें से किसी एक से x या y का मान निकाल लेते हैं और फिर दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। इससे दूसरा इस वाले का मान भी आ जाएगा। देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है। अगर हम मान लो ये समीकरण हमारा एक है और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पर 2 3 6, तो 3y बराबर 13/6। अब 6 इधर भी 6 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा 2x प्लस 3y और बराबर 13। इस तरीके से x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ax की वैल्यू समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। देखिए समीकरण 1 है, किसका मान रखेंगे x का मान, तो यहाँ पर क्या है 3x है, तो 3/2 गुणे में क्या रखेंगे 13 माइनस 3y/2, फिर क्या है -5y/3 बराबर -2। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे अंदर, तो 13 तिया 39 माइनस 3 तिया 9y और बटे 2 दूना 4 -5y और बटे 3 बराबर -2। अब यहाँ पर इसका लासा लेंगे, 4 और 3 का लासा कितना आएगा 12 आएगा, तो 4 तिया 12, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 तिया 9, 9 2 11, 117 माइनस, अब यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 9 27 बाई माइनस लगा। अब यहाँ पे 3 से जब 12 को काटेंगे तो 4 12 आएंगे, तो 4 पंचे 20 बाई बराबर -2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो माइनस के 27 है, माइनस के 20 है, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 47 हो जाएंगे, तो 117 माइनस के 47 बाई और बराबर इन 12 की इधर गुणा आएगी, तो 12 दूनी 24, तो माइनस के 24 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 47 बाई है, तो माइनस का 47 बाई और बराबर 117 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 24 और माइनस का 117 हो जाएगा, क्योंकि इधर किसका है प्लस का है 117, तो माइनस के 47 बाई और बराबर इनको जोड़ेंगे, तो 7 4 11 का 1 और हासिल लगा 1 1 1 2 2 2 4, तो 141 माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 141/47। अब 47 तिया जो होते हैं 141 होते हैं, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई बराबर 3 हो जाएगा। इस बाई का मान समीकरण
2 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 13 माइनस 3 तो 13 माइनस 3 गुणे 3 और बटे 2 बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2। 13 में से 9 गए 4, तो 4 बटे 2, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ये 2023 में सवाल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल में प्रश्न है, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो, यम एक्स प्लस 3 हो। अब बच्चों ये सवाल जो है 2023 में आ चुका है, यूपी बोर्ड में 2023 में आ चुका है। सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए सबसे पहले हमारे जो समीकरण हैं इनको हल करेंगे। यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद में अगला समीकरण हमारा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसे मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस 4y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4y माइनस का 24 बटे 2, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब समीकरण मतलब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 हमारा इसमें रख देंगे तो 2। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4y माइनस का 24 और बटे 2 और प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 4y माइनस का 24 और प्लस का 3y बराबर 11। अब यहाँ पर 4y 3y 7 बढ़ जाएंगे, 7y बराबर 11 प्लस माइनस के 24 में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 4 5 और 1 2 3 यानी 7y बराबर 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे 7, तो 7 पंजा 35, यानी y का मान कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है बच्चों, इस y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2, x बराबर कितना है 4y, तो 4 गुणे y का मान 5 निकाला है, तो 4 गुणे 5 माइनस का 24 और बटे 2, तो 4 पंचे 20 माइनस का 24 बटे 2,
तो यहाँ पर -4/2, तो 2 दूना 4 यानी -2 है, x बराबर आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, m का मान निकालिए। तो देखिए y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान कितना है, 5 है, m गुणे x का मान कितना है, -2 है और प्लस 3। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर -2m बराबर 5 - 3 हो जाएगा। तो -2m बराबर 2, तो m बराबर 2/-2, तो 2 एकम 2, यानी m बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आप लोगों को सवाल समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में अपने प्रश्न पूछिए। ठीक है।